मकर संक्रांति सूर्यदेव के मकर राशि में गोचर करने पर मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन का महत्व नए फल और नई ऋतु के आगमन के लिए है। मकर संक्रांति के महत्व की बात करें तो माना जाता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं और वो मकर राशि से होकर गुजरते हैं। इसलिए कई राशियों के लिए ये दिन काफी अहम माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति की तारीख, मान्यता, शुभ मुहूर्त और इसकी पौराणिक कथा बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जनवरी महीने का सबसे बड़ा त्योहार मकर संक्रांति को माना जाता है। साल 2021 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में मिली थी। इसलिए इस दिन गंगा स्नान, तीर्थ स्थलों पर स्नान और दान का खास महत्व माना गया है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी भुलाकर उनके घर गए थे। मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति की कथा ग्रहों के राजा सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव की कहानी है। शनिदेव के जन्म की कथा काफी रोचक है। कहा जाता है कि विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ था। संज्ञा बेहद कोमल स्वभाव की थी, लेकिन सूर्यदेव प्रचंड और तेजवान थे। संज्ञा सूर्यदेव के तेज को बड़े कष्टों से सहन कर पाती थी। संज्ञा चाहती थी कि वो किसी भी तरह से सूर्यदेव के ताप, अग्नि को कम कर दें। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना का जन्म हुआ, लेकिन अभी भी संज्ञा सूर्यदेव के तेज से डरती थी। ऐसे ही साल निकल गए। फिर एक दिन संज्ञा ने सोचा कि वो कठिन तपस्या करेगी और सूर्यदेव के तेज को कम करेगी या अपने तेज को बढ़ाएगी, जिससे वो सूर्यदेव के तेज को सहन कर पाए। लेकिन संज्ञा ये काम नहीं कर पाई, क्योंकि 3 बच्चों का पालन पोषण करना था। तब संज्ञा ने अपनी शक्ति से अपनी एक छाया को बनाया जो हूबहू संज्ञा जैसी थी। संज्ञा ने अपनी छाया से कहा कि तुम मेरे 3 बच्चों और सूर्यदेव का ध्यान रखना, और ये राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहना चाहिए। संज्ञा तप करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने एक वन में जाकर घोड़ी का रूप धारण कर लिया और तपस्या करने लगी। सूर्यदेव और संज्ञा की छाया से भी 3 बच्चे मनु, शनिदेव और भद्रा ने जन्म लिया। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया सूर्य के तेज की धूप में तपस्या करती थी। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनि पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। और फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़े की चाल बिल्कुल रुक गई और फिर परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। उसके बाद भगवान शिव ने शनिदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव ने अपनी गलती के लिए तपस्या की और माफी मांगी, लेकिन पिता पुत्र का रिश्ता बिल्कुल खराब हो गया। और एक दिन ऐसा आया जब सूर्यदेव क्रोध भूलकर शनिदेव के पास गए और वो दिन था मकर संक्रांति का दिन। खिचड़ी दान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दान करने और खिचड़ी खाने का खास महत्व है। इसके पीछे भगवान शिव के अवतार कहे जाने वाले बाबा गोरखनाथ की कहानी है। कहा जाता है कि खिलजी के आक्रमण के समय नाथ योगियों को खिलजी के संघर्ष के कारण भोजन बनाने का समय नहीं मिल पाता था। इससे योगी अक्सर भूखे रह जाते थे। इस परेशानी से निकलने के लिए बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को एक साथ पकाने की सलाह दी। शुरू में लोगों को लग रहा था कि ये कैसा पकवान है, लेकिन बनने के बाद जब लोगों ने इसे खाया तो उन्होंने मान लिया कि ये काफी पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना है। नाथ योगियों को ये खाना काफी पसंद आया। तब बाबा गोरखनाथ ने इस खाने का नाम खिचड़ी रख दिया।